अपनी आदत है होए होए होए, अपनी आदत है सबको सलाम करना। अपनी आदत है सबको सलाम करना। दोस्तों, ये गीत फिल्म प्यार दीवाना का है जो 1972 में रिलीज हुई थी। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशक समर चटर्जी ने किया था। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इस गीत में किशोर कुमार पर फिल्माए गए इस गीत को रफी साहब ने अपनी आवाज दी थी। क्या किस्सा था और क्यों उन्होंने अपनी आवाज दी थी, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस गीत में किशोर कुमार हीरो थे और उनके साथ हीरोइन थी मुमताज। इस फिल्म को बनने में काफी लंबा समय लग रहा था। इस फिल्म की शुरुआत हुई थी 1966 में, जब किशोर कुमार हीरो के रोल किया करते थे, गीत कम गाया करते थे और मुमताज जो उस समय नई नवेली ही थी, ज्यादा पुरानी नहीं थी। इस फिल्म को लगभग 6 साल लग गए बनने में और ये 1972 में फिल्म पूरी हुई और रिलीज हुई। तब तक काफी हालात बदल चुके थे। इतने लंबे अंतराल के दौरान आप फिल्म में किरदार निभा रहे कलाकारों को सचमुच पर्दे पर उम्र दराज होते देखेंगे। किशोर कुमार जो हीरो हुआ करते थे और मुमताज जो उस समय नौसिखिया से सुपरस्टार हीरोइन बन चुकी थी। स्पष्ट है कि फिल्म निर्माण में देरी ने इसके संगीत और कलाकारों के उपयोग को प्रभावित किया। दोस्तों, प्यार दीवाना फिल्म के इस गीत का संगीत लाला, असर और सत्तार नामक तिकड़ी ने किया था। हिंदी फिल्मों में 3 संगीतकारों की टीम दुर्लभ हुआ करती थी। दरअसल लाला, असर और सत्तार बॉलीवुड के गिने चुने तिकड़ी संगीतकारों में से एक थे। बाद में ये तिकड़ी टूटकर लाला सत्तार की जोड़ी रह गई और फिल्म प्यार दीवाना का संगीत इन दोनों ने दिया। ये टीम व्यापक रूप से प्रसिद्ध नहीं थी और फिल्म उद्योग में अनपहचानी संगीतकार जोड़ी मानी जाती थी। जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उस समय मोहम्मद रफी बॉलीवुड के शीर्ष गायकों में से गिने जाते थे, जबकि किशोर कुमार मुख्यतः एक अभिनेता और गायक के रूप में जाने जाते थे। परंतु प्लेबैक की दुनिया में अभी शीर्ष पर नहीं थे किशोर कुमार। संगीत निर्देशक लाला सत्तार ने फैसला किया कि इस विशेष गीत के लिए रफी साहब की आवाज ली जाए। चूँकि 1960 के दशक के मध्य में रफी साहब का वर्चस्व था, रफी साहब की आवाज चुनना उस दौर की स्वाभाविक पसंद थी और इस निर्णय का उस समय फिल्म यूनिट में किसी ने खास विरोध नहीं किया। एक तरह से नए संगीतकारों ने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित गायक की आवाज लेना उचित समझा। अपनी आदत है होए होए होए, अपनी आदत है सबको सलाम करना। इस गीत की शूटिंग और रिकॉर्डिंग लगभग 1966 और 67 में ही कर ली गई थी, जब किशोरदा अपने अभिनय कैरियर में व्यस्त थे और पार्श्व गायन के रूप में उनकी जोरदार मांग नहीं थी। उस समय मोहम्मद रफी लगभग हर बड़े नायक की आवाज थे, इसलिए किशोर कुमार पर फिल्माए जा रहे इस गीत के लिए भी रफी साहब को लेना सहज निर्णय माना गया। फिल्म के बनने की अवधि काफी लंबी खिंच गई। ये फिल्म 1972 में जब पूरी हुई और प्रदर्शित हुई, तब तक किशोर कुमार का सितारा पार्श्व गायन में बुलंदी पर पहुंच चुका था। 1969 में आराधना जैसी फिल्मों ने किशोर कुमार और राजेश खन्ना सहित नई पीढ़ी के नायकों की आवाज के रूप में स्थापित कर दिया था। इसलिए 1972 में दर्शकों ने ध्यान दिया कि एक और किशोरदा खुद प्लेबैक सिंगिंग के महानायक बन चुके थे, फिर भी इस पुराने शूट हुए गाने में उनकी जगह रफी साहब की आवाज सुनने को मिली। यह अंतर टाइमिंग का परिणाम था। वास्तव में फिल्म के बाकी गाने जो बाद में शूट हुए उन्हें किशोर कुमार ने खुद गाया था, क्योंकि तब तक वे एक सिंगिंग स्टार बन चुके थे। यानी शुरुआती बने गानों में रफी साहब की आवाज थी और अंतिम चरण के गानों में किशोरदा की अपनी आवाज, जो फिल्म के लंबे समय तक बनती रहने की कहानी बयां करती है। 1960 के दशक के मध्य तक रफी साहब हिंदी फिल्म संगीत के बादशाह थे। बड़े बड़े संगीतकार प्रत्येक नायक के लिए रफी साहब की आवाज लेना पसंद करते थे। किशोर कुमार उस समय तक केवल चुनिंदा फिल्मों के जैसे देवानंद या कुछ और उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म उसमें गीत गाते थे। व्यवसायिक दृष्टि से रफी साहब को चुनना सुरक्षित दांव माना गया ताकि गाने को लोकप्रियता मिल सके। नए संगीतकार लाला सत्तार के लिए भी रफी जैसी स्थापित आवाज के साथ काम करना स्वाभाविक पसंद थी। कुछ गीतों की शैली ऐसी होती है जिसे संगीतकार तकनीकी गायन क्षमता वाले गायक से गवाना पसंद करते हैं। इतिहास में भी ओपी नैयर और शंकर जैक्सन जैसे दिग्गजों ने किशोरदा के अभिनय वाले गीतों में रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया था। खैर, उस कहानी को मैं बाद में कभी किसी वीडियो में बताऊंगा।
आज इस गीत की बात करनी थी जिसे रफी साहब ने अपनी आवाज दी थी, और इस गीत की कहानी को भी बताना था कि क्या वजह थी जो रफी साहब ने अपनी आवाज किशोर कुमार के लिए दी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। कुछ ऐसी ही रोचक कहानी, रोचक खबरें आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।